देखिए, ये आपके सामने कंप्लेंट है। इसमें साफ लिखा है कि हम आपको 1 लाख रुपए सालाना देंगे और नीचे परफार्मा है जिसके अंदर उनका फोन नंबर, आधार नंबर, वोटर नंबर लिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिनको जहांगीरपुरी में कोई जानता नहीं है, न जाने कहाँ से ये लोग आए हैं। आज कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है कि उनके पास लोकल कोई कार्यकर्ता नहीं है, बाहर के लोग आकर के जहांगीरपुरी की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। ना इनके पास चुनाव प्रचार करने की इलेक्शन की परमिशन है। इस तरीके से चुनाव के अंदर ये लोग बाहर के लोगों को बुला करके क्षेत्र की जनता को गुमराह करके या हिंसा फैला करके इस चुनाव को रोकने का काम कर रहे हैं, जिसकी शिकायत हमने जहांगीरपुरी थाने के अंदर दी है, जिस पर पुलिस अपनी बात कर रही है और आगे बात कर रही है। सर, क्या लग रहा है कौन लोग हैं? देखिए, अभी पुलिस ने इनसे नाम पूछा है, एक भी व्यक्ति जहांगीरपुरी का नहीं है। कोई लोधी रोड का बता रहा है, कोई पलवल से बता रहा है, कोई हरियाणा से बता रहा है। तो ये बाहर के लोग हैं, पर दुर्भाग्य की बात है कि एक भी व्यक्ति जहांगीरपुरी का कार्यकर्ता नहीं है। 1977 से हम जहांगीरपुरी की राजनीति कर रहे हैं, हमने इन चेहरों को आज तक नहीं देखा। ये प्राइवेट लोगों को लेकर के मैं पूछना चाहता हूँ कि बड़ा गंभीर विषय है कि लोगों के घरों की व्यक्तिगत जानकारी और उनका फोन नंबर लेकर आखिर ये करना क्या चाहते हैं? आखिर उनका मनसा क्या है सर? इस तरह से 1 लाख रुपए का देने की योजना बनाया, उनके मनसा क्या है? देखिए, विकास इन्होंने किया नहीं है। जनता को लोग लालच, गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को लालच दे करके ये चुनाव को गुमराह करना चाहते हैं, वोटर को गुमराह करना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस लोगों को भ्रमित करके के वोट प्राप्त करना चाहते हैं। लालच दे रहे हैं वो कि हम आपको 1 लाख रुपए देंगे, फार्म भरे जा रहे हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर दिए जा रहे हैं और उनको लालच दिया जा रहा है। ये आचार संहिता का सीधा सीधा उल्लंघन। आप किसी को लालच दे करके वोट नहीं ले सकते। तो इसी के उसमें हम आए थे, कंप्लेंट दी है पुलिस। कितने का लालच दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला? 1 लाख रुपए का जो इन्होंने घोषणा की है, ये रिटर्न में ले रहे हैं, उनको रिटर्न में लिख करके दे रहे हैं। तो ये आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में तो डाल सकते हैं, लेकिन किसी के घर पर जाकर के रिटर्न में उसको देना और उसको पूरी डिटेल लेना, ये आचार संहिता के उल्लंघन है सीधा सीधा। आपने शिकायत करी, पुलिस के क्या कार्रवाई रहा? पुलिस अभी कह रही है कि हम चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं, उसके बाद में इस पर कंप्लेंट पर एक्शन लेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस तरीके से लोगों को भ्रमित करके चुनाव ना लड़ा जाए, आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ये अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जितने भी इनके ये लोग लग रहे हैं, ये सभी पेड वर्कर हैं, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता इसमें कोई भी नहीं है। मामला यह है कि बस्ती के अंदर जहांगीरपुरी में कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बाहरी कार्यकर्ता हैं, बाहरी मतलब अपनी क्षेत्र के ही नहीं है, बादली विधानसभा के ही नहीं है और बाहर से आए हुए हैं, जो लोग दिल्ली से भी नहीं है, वो लोग आकर और उस तरीके का प्रचार कर रहे हैं जो कानूनन जायज़ ही नहीं है। 1 लाख रुपए का फॉर्म भरना, फ़ोन नंबर लेना, एड्रेस नोट करना, ये कानून इस तरीके में ही नहीं है। इलेक्शन की किसी भी उसमें नहीं आता प्रक्रिया के अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों को वहाँ जाना पड़ा, देखना पड़ा। और हमने जब देखा तो हमने 100 नंबर कॉल करी 112 पर, और यहाँ आने के बाद में जो है अभी आपके इलेक्शन कमीशन वालों से बात होगी, उसके बाद जो भी जानकारी होगी तो उसके बाद बताया जाएगा कि क्या करना चाहिए इसमें। ये पुलिस हमें कॉल की 100 नंबर पे और कंट्रोल रूम में इलेक्शन कमीशन की, उसके द्वारा हमारे अध्यक्ष साहब एडिशनल वो पहुंचे पुलिस स्थान पे। 2 लोग थे जो पर्चा भर रहे थे, फॉर्म भर रहे थे, तो उन्होंने उन्हें वहाँ से बुलाया और थाने लेके आए। हमें कंप्लेंट दे दी है, अब जो कार्रवाई होगी वो आगे पुलिस द्वारा और इलेक्शन कमीशन द्वारा की जाएगी। आप लोग क्या चाहते हैं? हम कुछ चाहते हैं मतलब आचार संहिता उल्लंघन ना हो, बस चुनाव सही से लड़ा जाए। सुनिए भाई, देखा जाएगा जहांगीरपुरी एरिया में ऐसे कोई इस तरह से काम करना, कहीं ना कहीं देखा जाएगा सनसनी फैलाने के कार्य किया जा रहा है। बिल्कुल सनसनी फैलाने का कार्य किया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि हमें 1977 से हम जहांगीरपुरी के अंदर रह रहे हैं। इन चेहरों को हम पहचानते नहीं है। आखिर कांग्रेस किस तरीके से भारी उम्मीदवार को लाकर के, भारी कार्यकर्ताओं को लाकर के जहांगीरपुर में हिंसा फैलाकर को, उनको पता है कि वो उनकी जमानत जब्त हो रही है, वो चुनाव हारने वाले हैं, तो इस तरीके की घटिया राजनीति अपना करके चुनाव को रोकना चाहते हैं। ये इनकी मंशा है। देखिए, आज हम अपना प्रचार कर रहे थे और कुछ भाजपा के लोगों ने कॉल कर उसे रोका, बदतमीजी की, जो कि गलत है।
हमारे मैनिफेस्टो में पूरे भारत में प्रचार हो रहा है कि हम एक गरीब परिवार को 1 लाख रुपया देंगे, शिक्षित युवा को 1 लाख रुपया देंगे। उसी को लेकर हम प्रचार कर रहे थे। भाजपा को अभी से बौखलाहट हो गई, हार का डर सता रहा है। इस कारण से वो 100 नंबर कॉल और पुलिस की मदद लेके हमारे काम में बाधा डाल रही है। तो सर आचार संहिता लागू हुआ है, इस तरह से आप प्रचार कर रहे हैं, घर घर में जा रहे हैं, इस तरह से क्या पहले सूचना आपने दिया थाने में? देखिए, आचार संहिता ये कहती है कि कोई लेन देन नहीं करना चाहिए या कुछ ऐसा बड़ा प्रोग्राम नहीं करना चाहिए। हम लोग तो जाकर अपनी बात रख रहे हैं, अपनी बात समझा रहे हैं। हम कोई ऐसा कोई काम नहीं करे जो आचार संहिता का उल्लंघन हो। लेकिन जो इनका कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आपके साथ में जाकर इनको डाटा ले रहे हैं, इन्हें ज्ञान नहीं है ना। ये खुद भी पहले कांग्रेस में ही थे, इन्होंने खुद पिछले साल 5 साल पहले भरे हैं फॉर्म, हमारे ही फॉर्म भरे हैं, तो ज्ञान नहीं है। आप हमारे फॉर्म को भेजिए चुनाव आयोग को, वो बताएंगे ये उल्लंघन है या नहीं है।